हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक है, मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स यहाँ पर अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। इनकी इंडेक्स फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, लगभग इनकी सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई यह फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक टाइप के होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर, एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी बृहस्पति की फिंगर थिक हो, अच्छी लंबाई में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है। थिकनेस भी यहाँ पर इस फिंगर की काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर भरपूर रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं, एक न्याय प्रिय टाइप की और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो। इसी के साथ साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में रिस्क लेने की रुचि भी इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनका रुझान रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की तो यहाँ पर मीडियम लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है, हल्का सा लो सेट होती है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें इनकी यह मर्करी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। लो सेट होना इस फिंगर का इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है, लेकिन ओवरऑल लंबाई में कोई ज़्यादा कमी नहीं है। यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ इन दोनों फिंगर्स में आपको काफ़ी अच्छा गैप नज़र आएगा। सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में अच्छी तरह से गैप अगर मौजूद हो तो नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पर इनकी फिंगर्स के ज़रिए देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इनका गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह इस माउंट की हम बात कर रहे हैं। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की एक रेखा नजर आएगी, जो इनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति
अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं, और ख़ासतौर पर मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी तरक्की के योग बनते हैं। इसी के साथ साथ आपको इनके गुरु पर्वत पर यहाँ पर बहुत ही बारीक रेखाओं से क्रॉस बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस गुरु पर्वत पर मौजूद हो तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा चिन्ह होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे क्रॉस की वजह से रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि का जो एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं दबता हुआ आपको नजर आएगा। शनि माउंट का दबना नेटिव को लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है। बीच में आकर यह रेखा एक ब्रेक लेती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर यह जो रेखा है या भाग्य रेखा या शनि रेखा कहलाती है। यहाँ पर आकर रुकती हुई, उसके बाद दोबारा से यहाँ से शुरू होती हुई, और यहाँ पर भी आपको खड़ी दो रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह से बीच में शनि रेखा के गैप का होना नेटिव के जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल को बढ़ा देता है। खासतौर पर 30s की एज में ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा मेहनत रहती है। दोबारा से यह रेखा लगभग 40 वर्ष की एज के आसपास से शुरू हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से शुरू होने वाली रेखा इस तरह से बिल्कुल सीधा आगे बढ़े और बिना कहीं रुके सीधा यहाँ तक पहुँच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया यह रेखा, इस तरह की रेखा का होना सबसे उत्तम माना जाता है। और ऐसी रेखा वाले व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की निरंतर करते हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का एरिया भी आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट के ऊपर एक से अधिक सूर्य रेखाएं मौजूद हैं। यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को अपने जीवन में यश की कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम नहीं मिल पाता, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव के फोकस को कम करता है। ऐसा व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने की प्लानिंग्स करता रहता है, लेकिन कोई भी काम अच्छे से फोकस से नहीं कर पाता। इस तरह से सूर्य माउंट का दबना नेटिव के जीवन में फोकस को भी थोड़ा कम करता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की तो हल्का सा लो सेट मरकरी माउंट है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर भी रहेगी। लेकिन यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ भी नजर आएगा। एक उभरा हुआ मरकरी माउंट जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं, कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग होती है, और पूर्वानुमान की क्षमता भी काफ़ी बेहतर रहती है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी जो काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। जिन लोगों के बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। इनके भीतर अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद अपने जीवन में करते रहते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसको विष्णु सिंबल कहा जाता है, जिन लोगों की हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे नेटिव को करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ इनकी हार्ट लाइन पर आपको कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं होने से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं, और ख़ास तौर पर 50s की एज के बाद नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं और कुछ ना कुछ हार्ट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को अपनी लेटर एज में चलकर फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हार्ट की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, जिनके हाथ पर इस तरह की डाउनवर्ड काफ़ी सारी ब्रांचेस हार्ट लाइन के नीचे नजर आएँ। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। इसी में से एक ब्रांच नीचे की तरफ निकल कर इस तरह का फोर्क अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर बनाए
तो ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे व्यक्ति ओवर थिंकर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं। इस तरह की रेखा को राइटर्स फोर कहा जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करे, जैसे राइटिंग का काम है, डिज़ाइनिंग है, डेकोरेशन है, किसी ऐसे काम में जहाँ पर नेटिव की इमेजिनेशंस इस्तेमाल हो जाएं, तब यह रेखा बहुत अच्छे फल देती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट भी बन सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा नेटिव कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें नेटिव की इमेजिनेशंस इस्तेमाल हो, तब यही बाई फोर्क रेखा, झुकी हुई मस्तिष्क रेखा, नेटिव को तनाव देने का काम भी करती है और थोड़ा स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति को रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक लंबी एज देता है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा लगभग यहाँ तक, और यहाँ पर हल्की सी ब्रेक से आगे बढ़ती हुई लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावना है। यहाँ पर एक हल्की ओवरलैपिंग होने से 65 के बाद की एज में थोड़ी हेल्थ वीक रहने की संभावनाएं भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। उसी के साथ साथ इस रेखा को बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं टच करती हुई क्रॉस करती नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसी स्ट्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति को यंग एज में थोड़ा स्ट्रेस अधिक रहता है। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र का एरिया यहाँ पर उठा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको इस तरह की बहुत सारी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस तरह की रेखाएं अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो इन रेखाओं की वजह से नेटिव को अपने जीवन में परिवार की तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ चिंताएं व्यक्ति को जीवन में परेशानी देती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत अधिक रेखाओं का ना होना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन इनकी जो माइंड लाइन है इसके ऊपर कुछ स्ट्रेस लाइंस मौजूद हैं और यह रेखा एक ब्रांच नीचे की तरफ इस रेखा से निकलती हुई होने की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इनको रह सकती है। लेकिन ओवरऑल मून का माउंट यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।